इनेलो के प्रदेश महासचिव देवेंद्र तेवतिया ने लोकतंत्र चेतना से खास मुलाकात में जिला में उद्योग होने के बावजूद बढ़ती बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, विकास के नाम पर टूटी सड़कें जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बेबाक राय रखी। हमारे साथ इनेलो के प्रदेश महासचिव देवेंद्र तेवतिया मौजूद है। उनसे जानेंगे कि जिले में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर उनका क्या कहना है और किस तरह वो अपने इनेलो पार्टी इन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है। जी नमस्कार भगत सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप जिस तरह से पलवल और हमारे इलाके की समस्याओं को उठाते रहते हैं, उसके लिए आपके चैनल पर बधाई देता हूं। और जो आपने सवाल किया है कानून व्यवस्था का तो पिछले 15 साल से इतना बुरा हाल है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कोई लगाम नहीं है, किसी तरह की भी अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है, ना ही कहीं आप जाएंगे पूरे पलवल में। और क्या मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद तक की बात करूं तो आप जाम की स्थिति से भी पूरी तरह परिचित होंगे। आप किसी चौक चौराहे पर चले जाइए, आपको लगभग आधा घंटा से पहले आप उसको पार नहीं कर सकते। और जिस तरह से अब पिछले लगभग हम 1 साल से देख रहे हैं, जिस तरह से पलवल में, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में या होडल में ये मारपीट के और जो गुंडागर्दी के जो मामले पड़े हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है। ये लोग जो नए नए बच्चों में जो शौक बढ़ रहा है, अब एक हथौड़ा गैंग नहीं आई है जिसने अभी पलवल में 2 कांड किए हैं, को 5-7 दिन पहले किया था, एक कल कोई दुकड़िया मोहल्ले में हुआ है, कुछ दिन पहले फतेहपुर में एक बच्चे को मारा इसी तरह हथौड़ा गैंग से। फरीदाबाद में लगभग 2-3 कांड ऐसे हथौड़ा गैंग के हुए हैं। सरकार का कोई इस पर प्रतिबंध नहीं है। बच्चे गिरफ्तार हो जाते हैं, वो लड़के जो अपराधी होते हैं, लेकिन उनका ये नहीं पता लगता उनका आखिर क्या हुआ, क्या वो छूट जाते हैं या इनसे बढ़ावा मिलता है जब दूसरे लोग देखते हैं। इसको सरकार को जो पहले भी कई बार किया था, इन लोगों को गंजा करके, इनको तोड़ करके, इनके जुलूस निकाले जाते थे, ऐसे नियम फिर भी दोबारा से चालू किए जाएं जिससे लोगों को आंख हो। और कहीं ना कहीं इसमें मुझे लग रहा है सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण है। ये सरकार के लोगों की, नुमाइंदों की दायित्व बनता है इस तरह की बातों को पर प्रतिबंध लगवाएं। सरकार और प्रशासन, खासतौर पर पलवल का प्रशासन, बल्लभगढ़ फरीदाबाद का प्रशासन इस चीज को लेकर के चिंतित ही नहीं है कि इन बच्चों को किस तरह से गलत रास्ते से हटाया जाए और इन्हें अच्छे रास्तों पर डाला जाए। अगर हम बात करें विकास कार्यों की तो लगातार प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। पृथला विधानसभा क्षेत्र भी लगातार बीजेपी से, वहां से समर्थित विधायक भी रहे हैं, निर्दलीय विधायक भी रहे हैं, कांग्रेस के भी विधायक पहले रहे हैं, अब भी कांग्रेस के विधायक। तो क्या सोचते हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास कार्य हुआ? भगत सिंह जी, पृथला जब विधानसभा क्षेत्र 2009 में बनकर पहला चुनाव हुआ, ये 3 विधानसभाओं से काट करके बनाया गया। इसमें एनआईटी के 18 गांव आए, लगभग 40 गांव बल्लभगढ़ से आए और 35 पंचायत पलवल जिले से, पलवल की लगी। ये 3 विधानसभाओं का एक बहुत अच्छा मिलन था और शुरू में इसमें कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस की सरकार भी थी। लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा जब बना और जो उस समय में ठेकेदार बनाए गए, रिश्तेदारों को ठेकेदार बनाया गया, अपने चहेतों को ठेकेदार बनाया गया, और उन लोगों ने जिस तरह से पृथला विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में दलाली और धांधली की सीमाएं पार कर दी, उसके बाद ये सीमाएं लगातार पार होती जा रही हैं और ये धांधलियां और ये भ्रष्टाचार की परसेंटेज बढ़ती गई लगातार। उसके बाद विधायक 2 बार से पहले बीएसपी का विधायक बना, उसके बाद विधायक बीएसपी का बना पंडित टेकचंद शर्मा जी, उन्होंने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने भी कहीं लगाम नहीं लगाई, उन्होंने भी भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे दिया। उन्होंने जितने भी निर्माण कार्य करे, आप कहीं सड़क की बात कर लो, कहीं ITI की बात कर लो, किसी कॉलेज की बात कर लो, उनमें जो निर्माण सामग्री लगाई गई वो निर्माण सामग्री साथ के साथ टूटती रही, वो सड़कें टूटती रही, वो नाले टूटते रहे, वो रजबाहों की कहीं सफाई कहीं नहीं कराई गई, मंडियों में किसान बेचारा दुखी होता रहा। इस तरह की हरकतें कभी बंद नहीं। और पिछले 5 साल जो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें हमारा निर्दलीय विधायक थे भाई नैनपाल रावत, उन्होंने तो और भी सारी सीमाएं लांघ दी। इस तरह के हालात पृथला विधानसभा क्षेत्र के शुरू से ही रहे हैं और कोई भी सड़क अगर बनाई भी गई तो पीछे पीछे वो सड़क टूटती गई। और जिस तरह से हमारे प्रदेश की जनता अपने खून पसीने की कमाई को टैक्स के रूप में जब हरियाणा सरकार को देती है, उस टैक्स से हमारे विकास कार्य होते हैं, लेकिन जब वो विकास कार्य जल्दी से टूट जाते हैं, वही टैक्स का पैसा फिर उसी जनता पर
कर्ज के रूप में बढ़ जाता है। और इसी तरह से आज जो भी हालात हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि प्रदेश में 4 लाख करोड़ का कर्जा है। ये कर्जा इसी तरह बढ़ा है, ये कर्जा कहीं कोई लूट, इतनी बड़ी लूट हो, इन्होंने तिजोरियां जो भरी है ना, ये इसी तरह भरी है कि पहले टैक्स के रूप में पैसा आता है और वो पैसा विकास कार्यों में लगाया जाता है। वही सड़क हो सकता है जिसको 5 साल चलना चाहिए, वो 2 साल नहीं चलती, 2 साल के बाद 2.5 साल बाद दोबारा बनती है, और वो पैसा इसी तरह से ठेकेदारों के और सरकार के नुमाइंदों के चहेतों की जेब में जाता है। इस तरह से पृथला विधानसभा क्षेत्र का पूरा हरियाणा प्रदेश पूरी तरह बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ये थे हमारे साथ एमएलओ के प्रदेश महासचिव देवेंद्र तेवतिया, जिन्होंने पृथला ही नहीं बल्कि तमाम जिले के विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए कि किस तरह जिले में विकास के नाम पर धोखा हो रहा है। पलवल से लोकतंत्र चेतना के लिए भगत सिंह।